आसमान में चांद धीरे धीरे गायब हो रहा था, जैसे कोई रहस्यमयी शक्ति उसे निगल रही हो। रात काली स्याही की तरह फैल रही थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, जैसे कोई अनजानी ताकत छा गई हो। ठंडी हवा में पेड़ भी जैसे डर के मारे चुप हो गए थे। हर पत्ता, हर शाखा, सब कुछ स्थिर था। गांव के सब लोग अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आज चांद ग्रहण की रात थी। लाल चांद आसमान में एक डरावनी छाया की तरह दिख रहा था। एक छोटी सी झोपड़ी में दो दोस्त अमित और सुनील चुपचाप बैठे थे। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। अमित ने कहा, सुना है ग्रहण की रात भूत प्रेत निकलते हैं। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। सुनील डर गया और बोला, चुप करो यार, ऐसे समय पर ऐसी बातें मत करो। उसकी आवाज कांप रही थी। बाहर हवा तेज हो गई, जैसे कोई भूतिया चीख रहा हो। हर झोंके के साथ डर और बढ़ता जा रहा था। अचानक एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। दोनों दोस्त डर गए। सुनील ने कांपते हुए कहा, तुमने सुना? अमित ने ध्यान से सुना। आवाज फिर आई, बचा लो, मुझे बचा लो। अमित ने हिम्मत करके कहा, कौन है वहां? बाहर आओ। पर जवाब में सिर्फ हवा का शोर था। उन्होंने डरते डरते दरवाजा खोला तो देखा पूरा गांव खाली था। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ उनकी सांसों की आवाज आ रही थी। डर के मारे दोनों दोस्त घर के बाहर भागे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वे हांफते हुए रुके। अचानक अमित ने देखा कि सुनील की परछाई गायब है। यह देखकर वह हैरान रह गया। सुनील, तुम्हारी परछाई कहां गई? अमित ने घबराकर पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। सुनील ने नीचे देखा। उसकी परछाई वाकई गायब थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक ठंडी हवा का झोंका आया और सुनील को लगा जैसे कोई उसे पीछे से खींच रहा हो। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। अमित, मुझे बचा लो! सुनील चिल्लाया। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। अमित ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर उसका हाथ हवा में चला गया। वह कुछ भी पकड़ नहीं पाया। सुनील गायब हो गया था। अमित ने चारों ओर देखा, लेकिन सुनील का कोई निशान नहीं था। अमित अब अकेला था। डर के मारे उसका बुरा हाल था। उसने ऊपर देखा। चांद अब पूरी तरह से ग्रहण के साये में था। पर आज चांद का रंग लाल नहीं, बल्कि एकदम काला था। और तभी उस काले चांद पर एक चेहरा उभरा। एक भयानक, खौफनाक चेहरा, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। चेहरे ने अमित की तरफ देखा और एक खौफनाक मुस्कान उसके होंठों पर फैल गई। अमित चीख पड़ा, नहीं, मुझे मत ले जाओ! उसकी आवाज में एक गहरी दहशत थी, जो उसकी आत्मा को चीर रही थी। पर उसकी चीख हवा में गायब हो गई। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था, जैसे किसी ने उसकी आवाज को निगल लिया हो। चांद पर बना चेहरा अब और साफ दिख रहा था। वह चेहरा धीरे धीरे और भयानक होता जा रहा था। और धीरे धीरे अमित को एहसास हुआ कि यह चेहरा तो उसका अपना था। उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। उसकी चीख अब एक खौफनाक हंसी में बदल गई। वह समझ गया था कि यह सब एक भयानक सपना नहीं, बल्कि हकीकत थी। असली डर बाहर नहीं, उसके अंदर था। वह अपने ही डर का सामना कर रहा था, जो उसकी आत्मा को खा रहा था। चांद पर दिख रहा चेहरा उसकी अपनी आत्मा का अक्स था, जो अब हमेशा के लिए अंधेरे में खो चुकी थी। वह जानता था कि अब कोई वापसी नहीं थी।